सब विधाता का खेल है मेरे भाई। कि कई का कोई दोष नहीं है, लेकिन सब विधाता का दोष है। साफ अयोध्या के लोग केकई को गालियां दे रहे हैं। अयोध्या के लोग सब केकई को गालियां दे रहे हैं। देखो समय केकई का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन मेरे बहन भाई अगर भाग में अपने से लिखा होता है, भाग में अगर अपने से लिखा होता तो तुम्हें यश नहीं मिलेगा महाराज। ये नारी को सब कहते हैं नारी, भगवान ऐसे नारी ऐसे पत्नी किसी को न दे। महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े पड़े रो रहे हैं। एक नारी के सामने देखना, नारी को तो मैंने कल भी कहा कि भगवान महादेव भी नहीं समझ पाए। नारी चाहे तो कर सकती, स्त्री के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस प्रकार का ये हाल बन जाता है मेरे बहन भाई। ये भाई समझ की बात। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। नारी है ना, नारी की भाई अपनी भाषा में करके बता रहा हूँ, अपने लोगों को समझ में आ जा रहा है। एक नारी मतलब स्त्री, एक औरत घर में काम काज में आलसी, काम करवा में तो कई बार दुनिया भर को शरीर का दुनिया भर का लेप लगा के, लेकिन स्वयं घर में स्वच्छता नहीं रखती है। और घर को घर नहीं कहते हैं, घर की स्त्री को घर कहते हैं। फिर कौन कहा घर को घर नहीं कहते हैं, घर की स्त्री को घर कहते हैं। मेरे बहन भाई एक बात का ध्यान देना, मेरा आप समझना फिर समझना कि केकई के बारे में बताऊं मैं आपको कि घर को घर नहीं कहते हैं, घर की स्त्री को घर कहते हैं। घर में अगर अच्छा आपने टाइल्स लगा लिया, मार्बल लगा लिया, है ना, अच्छा बंगला बना लिया, मकान बना लिया, और इसमें भी गंदा अगर पड़ा रहता है, जहाँ तहाँ मक्खियाँ भिन्ना रही है, तो लक्ष्मी आपके घर में कभी निवास नहीं करेगी। आपका कच्चा पक्का मकान कैसा भी हो, भले कच्चा घर ऐसा कच्चा पक्का का कोई मतलब किसी शास्त्र ने, किसी वेद ने, किसी पुराण ने, किसी संत ने से कच्ची फूस की झोपड़ी हो, लेकिन उसमें अगर पवित्रता होती है मेरे बहन भाई, उसमें भी भगवान चले आते हैं। शुद्धता होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। और कहते हैं भगवान आते नहीं। और ये अभ्यास घर को घर, नारी चाहे तो राजा को रंग बना देती है, और नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है, और नारी चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी चाहे अपने बेटे को चोर उचक कर डाकू बना सकती है, और नारी चाहे तो अपने पुत्र को लव कुश ध्रुव और पैनाट बना सकती है। बोलो साहब ये गलत है।
नारी चाहे तो अपने बेटे को लव कुश ध्रुव रूप में लाड लगा सकती है। कथा हमने कल सुनाई आपको ध्रुव की कथा। एक नारी थी, एक स्त्री थी, घर में काम काज करने में आलसी। आदमी दिन भर थका मांदा बाहर से आया, घर में काम आते ही पहले उसको घर में कलेश तैयार, छोरा छोरी बनने को नहीं, लोग भाई कर बेश नहीं जगह हम चले बात घर में चले जाए। अरे छोरा छोरी तो रिश्तेदार आवे को नहीं, यार रिश्तेदार आवे कैसे का मन खतरा मुंडा मुंड को कोई करने नहीं, मुंडा मुंड को कोई करे के कोई लेके पाछे तो सब जाने सब से हां ठीक है। अब कई लोग मेहमान आया, ठीक है सर, मेहमान आया घर में, पामना आया घर में, लुगई तो आलसी है ना, लुगई तो आलसी। अब नई जगह का भाव समझो, जो भाव जगह आगे नहीं। हम बार कई बार कथा गाँव करता बदल के कथा में यही शुरू हुआ भाव में, हम तो बेटे भाव कुछ में भाव क्या आया और दे भाव बढ़ते भाव तो अपने यहाँ ले ले आता नहीं, आता यही भाव आता नहीं। अब क्या मालूम भाव की अच्छी बात उनको आता होगा, उनकी वो जाने, पर भाव का मतलब शास्त्र का नियम है कि भाव आता कैसे, लोग बताते हैं कैसे भाव ठीक आता है, मैं अपने पूर्वजों का सबको आता है ऐसी बात नहीं। पर भाव में नाटक दो मिनट के अगर करते हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब कई लोग नारी वो केकई के ऊपर बात याद आता है कि केकई एक नारी थी, उसने राजा का रंग बना दिया। एक नारी अपने किले में मंदिर लोग में सबसे एक बार दंत कथा में कहा है कि वह नारी नहीं, बामना आवे को नहीं। अब वह लोग के पास थोड़ा थोड़ी बनने को नहीं। अब कटे आया मेहमान, घर में आया बामना रिश्तेदारी करवा के लिए। अब वाली लुगाई के बाद बनवा तो अपना दुनिया भर को मेकअप प्लास्टर करती थी शरीर पे, शरीर से तो बहुत बढ़िया रहती थी, शरीर पे तो बढ़िया रहती थी, लेकिन घर में असच्छता देखे देखे गड्डी वाला पड़ा रहता था तो लोग बाग आया नहीं के रोटियां करने आलसी दूसरी होती जड़ी तो आलसी। अब वह आलसी लुगे में भोजन करेगा छोरा छोरी जाता। अब दाल गरीब कर तो दाल थी, अब दाल थी थोड़ी घनी दाल थी, पानी वानी वीडियो में दाल बनी तो छोरा छोरी खा जाता तो दाल का तो गाड़ी में गई है समझी, दाल का दाना दाल का दाना तो भैया ले लो पानी। अबे उन्हें लुगाई ने विचार करे तो बामना बेटा ने पोषण का काम करेगा, पोजीशन इज्जत जाएगी थोड़ी। अब उन्हें लुगाई ने बड़े होगा मेरी जगह उन्हें लुगाई ने भाव बढ़ने के लिए बोलो मत, मैं क्या भाव हाँ करते क्या तो करो दाल को पानी, क्या करो दूध दानी, घर को दूध दानी, क्या तो करो दाल को पानी, क्या करो घर को दूध दानी। बामना हो जाए अच्छी बात है, घर को दूध दानी मत कर, दाल को पानी कर दो भाई, दाल को पानी बड़े मालूम है भाव ही का करो मालूम है, दाल तो नहीं कोई सारी पानी दी दोबारा कौन दाल बना, दोबारा कौन दाल बना, इस कारण से मैंने कही भाव आयो ना क्या तो करो हाँ हो करती ही थोड़ी रुपये, क्या तो करो घर को दूध दानी ने क्या करो दाल को पानी। बामना ने मनका ने घर वाला को मालूम कोई किलो क्या और मर जूगा, बामना किया घर को दूध दानी में कर दाल को पानी कर दिया। अब बामना दाल में हाथ मार के देखे मैं कटोरी एक मिला कि मेरे झींगा बजे थोड़ी सी देर बाद, और झींगते समय जैसे दाल में हाथ मार के कटोरी में दाणों देख लिया, वास्तव में सही बात है, भाव सही है आणि जड़ीने भाव आया जो दाल को पानी कर दिया। और वास्तव में सच्चाई क्या थी इस बात को समझना, मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता हूँ लेकिन समझ जाना कि दुनिया में ऐसी नोटबंदियां कई जगह होती है, कई जगह होती है, आप देखते हैं और आप समझ भी रहे इस बात को, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई दुनिया भर के लोग सब केकई को दोष दे रहे हैं कि केकई ने क्या कर दिया, बड़ा जुल्म कर दिया राम जैसे 14 वर्ष का वनवास। आज भगवान श्री राम चलते चलते पहुंच जाते हैं शिवपुर, कुछ समय विश्राम करते हैं, रुकते हैं वहां पर। अब वहां रुकते हैं तो जैसे ही गांव में खबर मिली तो देखो आज भगवान राम के दर्शन सब तरह से लोग करते जा रहे, आ रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु ठीक है। एक ने क्या जलन गाया, राम जैसे सीता जैसे
बेटे बहू को मैंने वनवास भेज दिया। सब आपस में यही कहते हैं, लेकिन मेरे बहन भाई